अस्सलामुअलैकुम। एबीएन न्यूज के साथ मैं हूं उमर सियालवी। एबीएन न्यूज के नाजरीन को ईद उल फित्र की खुशियां मुबारक। शवाल उल मुकर्रम का चांद नजर आ गया। मुल्क भर में आज ईद मनाई जा रही है। तमाम छोटे बड़े शहरों में ईद की नमाज के इज्तिमात होंगे। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने चांद की रोयत का ऐलान किया। चांद का ऐलान होते ही लाखों फर्जंदान इस्लाम ने एतकाफ मुकम्मल कर लिया। भारत, ईरान, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और मलाइशिया में भी आज ईद होगी। इसी के साथ ही आपको आगाह करते चलें कि मुल्क भर में ईद उल फित्र आज मनाई जाएगी। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने चांद की रोयत का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा, शवाल का चांद नजर आ गया। मुल्क में ईद उल फित्र आज मनाई जाएगी। मुल्क भर में चांद नजर आने की शहादतें वसूल हुई। मौलाना अब्दुल खबीर आजाद की जेर सदारत इस्लामाबाद में शवाल का चांद देखने के लिए इजलास हुआ। कराची, लाहौर, पिशावर और क्वेटा समेत मुख्तलिफ शहरों में जोनल कमेटियों के भी इजलास मुनक्किद हुए। 1446 हिजरी 31 मार्च 2025 इस बरोज पीर को होगी। रब करीम अपना करम फरमा दे, अपनी रहमत फरमा दे, बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद फरमा, मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, अल्लाह पूरे आलम इस्लाम की हिफाजत फरमा। अल्लाह तो अपना करम फरमा दे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की जानिब से ईद की मुबारकबाद। आईएसपीआर के मुताबिक ईद उल फित्र इत्तेहाद, हमदर्दी और शुक्रगुजारी का लामत है। हमारे जवानों के लिए असल ईद वतन के दिफा का एहसास है। सर्विसेज चीफ्स का मुल्क के मुहाफिजों की कुर्बानियों को सलाम। अहले खाना के आज़म को खिराज तहसीन। आईएसपीआर ने कहा, यह मौका हमें अपने कौमी हीरोज की बहादुरी और कुर्बानियों की याद दिलाता है। मुसल्लह अफवाज का कौम से इत्तेहाद, मोहब्बत और यकजहती के जज्बे को अपनाने का पैगाम। पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज मुल्क में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए पुरअज़्म। मियांवाली में चांद रात पर शहरियों ने मीठी ईद को मनाने के लिए मिठाई की दुकानों का रुख कर लिया। तो वहीं पर एबीएन न्यूज की जानिब से भी चांद रात की सेलिब्रेशन के मौके पर केक काटा जा रहा है। चौधरी मोहम्मद आसिफ राई से मजीद तफसीलात जानेंगे। आज बिल्कुल शवाल का चांद नजर आ गया है और कल बरोज सोमवार ईद उल फित्र मजहबी जोश व जज्बा और अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जाएगी। फ्रेस्को स्वीट मियांवाली के ताउन से एबीएन न्यूज की जानिब से आज चांद रात के पुरमुसरत मौका पर जो है वो एक केक काटने की तकरीब का इनकाद किया जा रहा है। मैं यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही खूबसूरत जो है वो केक तैयार किया गया है। चांद रात है और ईद की खरीदारी के लिए खवातीन, बच्चे और मर्दों का मुख्तलिफ बाजारों का रुख, लेकिन अभी तक शॉपिंग नहीं हो सकी। मर्द और खवातीन हजरात शॉपिंग की तमन्ना लिए महंगाई से परेशान। बाजारों में लाहौर से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अली नासिर हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं कि क्या कुछ खरीदा गया, क्या कुछ रह गया। नासिर अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त पानोरामा मार्केट के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पर ईद की खरीदारी के लिए लोगों का यहाँ पर हम हजूम देख रहे हैं, जिसके अंदर खवातीन हैं, मर्द हैं और बच्चे यहाँ पर ईद की खरीदारी करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। आज चांद रात है, कल ईद है। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा रश बढ़ता जाएगा और अभी भी आप देख सकते हैं कि पानोरामा मार्केट के अंदर एक बड़ी तादाद है ईद की खरीदारी के हवाले से। लोग महंगाई के बावजूद खरीदारी कर रहे हैं ईद की और उनके चेहरे पर रौनक है, मुस्कुराहट है। लेकिन ईद की वजह महंगाई की वजह से वो परेशान भी हैं कि चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हैं। चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। जो हुकूमती नुमाइंदे हैं उनको इन चीज़ों पर नोटिस लेना चाहिए ताकि चीज़ें महंगी ना मिले। खवातीन चूड़ियाँ खरीद रही हैं, मेहंदी का सामान ले रही हैं, कपड़े खरीद रही हैं, ज्वेलरी खरीद रही हैं और बच्चों को भी साथ साथ वो शॉपिंग करवा रही हैं। जी, मुल्क भर की तरह तरिंडा मोहम्मद बना में भी ईद की तैयारियां जोश खरोश से जारी हैं। खवातीन ने पार्लर को रुख किया तो मर्द हजरात भी ईद पर मुनफरिद और खूबसूरत नजर आने के लिए ब्यूटी सैलून्स पर पहुंच गए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे इमरान बोसन से। इमरान, क्या सूरत हाल है ईद की तैयारियों के हवाले से आगाह कीजिए। के दीगर शहरों की तरह तरंडा मोहम्मद पना में भी ईद उल फितर की तैयारियां जो है जोशो खरोश से जारी हैं। मैं इस वक्त सैलून की दुकान पर मौजूद हूं, जहां पर नौजवानों ने बड़ी तादाद में सैलून का रुख कर लिया है, जो यहां पर कटिंग करवा रहे हैं, मसाज करवा रहे हैं। मेरे साथ एक सैलून के ओनर मौजूद हैं, क्योंकि वक्त कम है और मुकाबला तेज है। उनसे जानते हैं कि किस तरह इस सूरत हाल को हैंडल कर। कटिंग हो रही है और खत हो रहे हैं और उसके बाद फेशियल कर रहे हैं, मसाज कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह रश बहुत ज्यादा है। हम कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह सबको राजी करेंगे। जी, यहाँ पर लड़के भी किसी से कम नहीं है, क्योंकि दौर जदीद है। लड़कियों की तरह लड़कों ने भी सैलून का रुख किया हुआ है ताकि वो भी खूबसूरत नजर आने की कोशिश कर रहे हैं। ईद की तैयारियां जो हैं जोशो खरोश से लड़के भी कर रहे हैं। जी,
जी तो बिल्कुल हैदराबाद की तरह मुल्क भर में जिस तरह से तैयारियां जारी हैं, हैदराबाद में भी ईद उल फितर की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। शहरियों की बड़ी तादाद बाजारों में मौजूद है। खवातीन, बच्चे, बड़े सभी खरीदारी करने में मसरूफ नजर आते हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अब्बास अली वाहिद एक बाजार में मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। अब्बास बताइएगा। जी बिल्कुल, हैदराबाद में भी ईद उल फितर की तैयारियां आखिरी मराइल में दाखिल हो चुकी हैं। हैदराबाद के जितने बाजार हैं वहाँ पर शहरियों का खासा रश है, शहरी खरीदारी करने में मसरूफ है। बात कर ली जाए खवातीन की तो खवातीन की जानिब से भी खरीदारी की जा रही है। मर्द हजरात भी खरीदारी करने में मसरूफ है, बच्चे भी खरीदारी करने में मसरूफ हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हैदराबाद के रेशम बाजार में, जो कि खवातीन का एक सबसे बड़ा बाजार कहलाया जाता है। ना ही सिर्फ इसमें हैदराबाद के शहरी बल्कि इंटीरियर से भी जो खरीदार है वो यहाँ खरीदारी करने आते हैं। खवातीन की जानिब से कपड़े खरीदे जा रहे हैं, ज्वेलरी खरीदी जा रही है, मैचिंग की, साथ ही सैंडल्स खरीदी जा रही है। उसके अलावा भी खरीदारी की जा रही है। इसी तरीके से मर्द हजरात हैं वो भी जो है अपनी खरीदारी करने में मसरूफ है। तो ना ही सिर्फ रेशम बाजार में इस वक्त जो है वो शहरियों का खासा रश है, बल्कि जो बाजार और मार्केट्स है वहाँ पर भी शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो खरीदारी करने में मसरूफ है। क्योंकि आज इस तरह चांद रात है और शहरियों की यही कोशिश है कि जल्द से जल्द अपनी तैयारियाँ मुकम्मल कर लें। तो इस वक्त भी जो है हमें शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो खरीदारी करने में मसरूफ दिखाई दे रही है। और शहरियों का यही कहना है कि बस जल्द से जल्द अपनी तैयारियाँ मुकम्मल करें और ईद उल फितर के रोज जो है अपने घर वालों के साथ अच्छे कपड़े पहनकर बन सवर कर ईद उल फितर मना सकें। जी करेंगे। मीठी ईद को यादगार बनाने के लिए चांद रात के मौका पर मुजफ्फराबाद के बाजारों में गैर मामूली हद तक रश बढ़ गया है। मुजफ्फराबाद में खवातीन के साथ साथ मर्द हजरात भी ईद को यादगार बनाने के लिए बाजारों का रुख कर चुके हैं। हाशिम अवान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। हाशिम बताइएगा, शहरी शॉपिंग में मसरूफ हैं। जी बिल्कुल, ईद उल फितर की शॉपिंग का जो सिलसिला था वो आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है। इस वक्त बाज़ारों में गैर मामूली हद तक रश देखने में आ रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर की सबसे बड़ी तहसील पटेका में, जो है वो यहाँ पर भी जो है गैर मामूली हद तक रश बढ़ चुका है। चांद रात है आज, चांद रात के मौका पर जो है वो आज ख्वातीन के साथ साथ देखने में आया है कि मर्द भी बड़ी तादाद में वो शॉपिंग के लिए निकले हैं। ब्यूटी सैलून पर रश बढ़ चुका है, साथ साथ बच्चे भी खरीदारी कर रहे हैं। किराने की जो दुकानें हैं वहाँ पर भी काफ़ी रश है। ईद उल फितर की को यादगार बनाने के लिए हर एक जो है वो आखिरी मरहले में तेज़ी से शॉपिंग कर रहा है। जी ईद का चांद नजर आते ही सरगोदा के शहरियों ने फाइनल शॉपिंग के लिए बाजारों का रुख किया है। बाजारों में शहरियों का रश बढ़ गया। शहरियों का कहना है कि ईद का चांद नजर आने के बाद हम अपनी शॉपिंग मुकम्मल कर रहे हैं। इस बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं। अकील खान सरगोदा से हमारे साथ मौजूद हैं। अकील खान बताइएगा, सरगोदा में खरीदारी के क्या मनाजिर हैं? छोटी ईद की बड़ी खुशियां मनाने के लिए जैसे ही ईद का चांद नज़र आया, सरगोदा के शहरियों ने रुख कर लिया है बाज़ारों का, और इन बाज़ारों में रश बढ़ता ही जा रहा है। अगर मर्द हजरात की बात की जाए तो मर्द हजरात अपनी शॉपिंग कर रहे हैं और अपने बच्चों के लिए रेडीमेड कपड़े और जूते वगैरह ख़रीद रहे हैं। अगर ख़वातीन की बात की जाए तो ख़वातीन ने भी अपनी ख़रीदारी मुकम्मल कर लिया और अब वो अपने कपड़ों के हिसाब से मैचिंग चूड़ियाँ और ज्वेलरी और मेकअप का सामान ख़रीदारी कर रहे हैं। जब हमारी मर्द हजरात से बात हुई तो उनका कहना था हम अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए सैलून का रुख कर रहे हैं। उधर हम फेशियल भी कराएंगे और कटिंग भी कराएंगे और शेव भी कराएंगे। इसी तरह ख़वातीन भी ब्यूटी पार्लरों का रुख किया और ख़वातीन का कहना है कि हम अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए ब्यूटी पार्लरों से तैयार होंगे और हम अपने बच्चों के साथ ईद बड़े जोशो खरोश से मनाएंगे। जी उधर गिलगित शहर में चांद रात पर खवातीन मार्केट्स में मेला सज गया है। जहां खवातीन के लिए ज्वेलरी और मेहंदी के स्टॉल सजाए गए हैं तो वहीं पर खवातीन की बड़ी तादाद मेहंदी लगाने की भी पहुंच गई है। गिलगित से देखते हैं एबीएन न्यूज़ के नुमाइंदा किरण कासिम की रिपोर्ट। खवातीन मार्केट में खवातीन के लिए चांद रात का मेला सज गया। यहाँ पे खवातीन के लिए मुख्तलिफ ज्वेलरीज के स्टॉल और इसके साथ मेहंदी के स्टॉल्स लगाए हैं। ये बताएं आपकी ईद की तैयारी कैसी है? सबको चांद रात मुबारक। बहुत सारी गर्ल्स होती हैं उनको परमिशन नहीं मिलती है गिलगित में, मतलब कि दूसरी जगहों में जाके इंजॉयमेंट करने का या स्टॉल्स इंजॉय करने का। तो ये स्पेशली फॉर गर्ल्स अलग से ये चीज़ें करके बहुत ज़्यादा अच्छा आप लोगों ने किया है। 4 बजे के बाद से ये फंक्शन स्टार्ट हो गया था। यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए, स्पेशली गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा है। लेडीज़ यहाँ पे फैमिली के साथ आ रही है। हमने भी बच्चियों की मेहंदी लगवानी थी। यहाँ पे अंदर बहुत ज़बरदस्त जगह है, लोगों को यहाँ पे आना चाहिए, ख़वातीन को आना चाहिए। यहाँ पे इवन ब्यूटिशियन के जो है ना वो पार्लर्स यहाँ पे हैं, यहाँ पे डिफरेंट फूड के जो है ना स्टॉल्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। हमने जो चांद रात फेस्टिवल अरेंज किया यहाँ पे, ये वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के थ्रू यहाँ पे मुनाकिद किया गया है और यहाँ पे औरतों को
स्टॉल्स फ्री में मुहैया की गई हैं ताकि औरतें अपने घरों से निकलें। वुमेन चैम्बर्स की जानिब से ख़वातीन के लिए 2 रोज़ा चांद रात मेले का यहाँ पे इनेकाद किया गया है। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म की तुर्किया के सदर को ईद उल फितर की मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्किया जमहूरिया के सदर एर्दोगान से टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने तुर्किया के अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात में मुस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया और दोनों ममालिक के दरमियान गहरे तारीख़ी ताल्लुकात को उजागर किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कुवैत के वली अहद शेख सबा अल खालिद अल हमद अल मुबारक अल सबा से भी टेलीफोनिक रब्ता किया। कुवैत के वली अहद और अमीर कुवैत शेख मिशल अल अहमद अल जाबिर अल सबा के उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के वर्कर्स और पार्टी क़यादत से बिलावल हाउस में मुलाकात। इस दौरान मेंबर सिंध असम्बली और पीपल्स पार्टी वेमन विंग की मरकजी सदर फरियाल तालपुर भी मौजूद थीं। मुलाकात में सूबे की मजमूई सियासी सूरत हाल और तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में सूबे में अवामी फलाह के मनसूबों और दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू हुई। सदर मुमलिकत ने हुकूमत को अवाम को दरपेश मसाइल और तरक्याती मनसूबे तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत की। भारत में भी पाकिस्तानी कपड़ों और ब्रांड्स की धूम मच गई। भारत में ईद के लिए पाकिस्तानी कपड़ों की मांग में इजाफा हो गया। भारत की मकामी मार्केटों से लेकर बड़े मॉल्स तक ईद के लिए पाकिस्तानी कपड़े मशहूर हो रहे हैं। पाकिस्तानी कपड़ों के डिज़ाइन, खूबसूरत कढ़ाई, आरामदेह और पुरसुकून कपड़े भारत में खरीदारों के लिए आला इंतखाब बनते जा रहे हैं। बॉलीवुड की मशहूर शख्सियात भी कपड़े ज़ेब-ए-तन करके पाकिस्तानी डिज़ाइनर्स और ब्रांड्स को फ़रोग़ दे रहे हैं। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का जिना अस्पताल और लाहौर चिल्ड्रन हॉस्पिटल का दौरा। मरियम औरंगजेब अस्पताल के मुख्तलिफ काउंटर्स पर गईं, वार्ड्स का मुआयना किया, अद्वियात की मुफ्त फराहमी, सफाई का जायजा लिया गया। मरियम औरंगजेब ने ज़ेर इलाज मरीजों के लवाहिकीन से अद्वियात की मुफ्त फराहमी और इलाज के बारे में पूछा। मरीजों के लवाहिकीन का जिना अस्पताल और लाहौर चिल्ड्रन हॉस्पिटल में सफाई सुथराई, इलाज और मुफ्त अद्वियात की फराहमी तक सूरत हाल में नुमाया बेहतरी का एतराफ़। मरियम औरंगजेब ने डॉक्टर और तबी अमले को दस्तयाबी का जायजा दिया और MS ऑफिस भी गईं। कारकर्दगी पर वज़ीर आला की तरफ से MS समेत तमाम डॉक्टर्स और अमले की तारीफ की। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। हाजिर होते हैं हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए ABN न्यूज़।